बाबा के साथ मुझे बैठा दो, ठीक है। एक तरफ मंच हमें दे दो और एक तरफ उनके दे दो। वो धर्म की बात करेंगे और हम भाईचारा की बात करेंगे। देखिए किसके बात को लोग ग्रहण करते हैं। मैं क्या मुसलमान हूँ? हम भी तो हिंदू हैं। तो बाबा के प्रवचन भगवान के नाम पे सुनेंगे और हम हिंदू हैं, हमारी प्रवचन जो है भाईचारा पे क्यों नहीं सुनेंगे लोग? ₹2000 के नोट वापस हो रहे हैं और बैंकों ने इसको लेकर के गाइडलाइन जारी हुआ है। आरबीआई का भी जो भी गाइडलाइन होगा बैंक वो फिर से करता है। ₹2000 के नोट वापस हो रहे हैं, आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन हुआ है और बैंक को उस गाइडलाइन के तहत ही काम करना है। अब जो भी चाहते हैं वो ₹2000 के नोट वापस कर सकते हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत जी, उनसे जान लेते हैं किस तरह से देखते हैं ये जो नई नोट को वापस लेने की जो सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। ये भाजपा के जो साथी हैं ना, उनके द्वारा समय समय पे देश के लोगों को प्रहार, पहले इन्होंने रचना रचा कि हिंदू और मुसलमान, अब जब उससे ये नहीं पार पा रहे हैं तब देश के व्यापारी जो नोटबंदी से उबरे थे, उबरने के बाद उनकी स्थिति सामान्य हुई थी, अब ये देश के व्यापारियों पे प्रहार कर रहे हैं। देश के कौन गरीब किसान मजदूर किसके पास 2000 का नोट होता है? उसे हमें क्या नुकसान है? हम लोग तो मजदूरी करने वाले लोग हैं, 400 रुपया मिलता है तो खाते हैं हमारे लोग। ये प्रहार हमारे ऊपर नहीं है, ये प्रहार देश के उन व्यापारियों के ऊपर है जो शहर में भाजपा को पसंद करते हैं, उनके ऊपर ये प्रहार है। तो बेहतर होता कि उन व्यापारियों से पूछा जाए कि आपकी स्थिति नोटबंदी के बाद सामान्य हुई, फिर आपने देश के प्राइम मिनिस्टर और भाजपाइयों को कौन सा जो है नुकसान पहुंचा दिया कि फिर से आपके ऊपर वो प्रहार कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और जो भी नक्सलवाद की समस्या थी वो भी खत्म होगी, उग्र और आतंकवादी गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। ये तो फिर एक फायदे का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने बिना नोटबंदी का बिहार से नक्सलवाद को अंकुश लगा दिया। पूरे बिहार के लोग अब गांव में जाके बसते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री ने कोई नोटबंदी ला करके बिहार में नक्सलवाद को पाबंदी नहीं लगाई, विकास पे लाया। और अगर आप जो है आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं या देश के व्यापारियों को डैमेज करना चाहते हैं, ये तो मैं मांग भी रखा हूं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री को यह आकर के बताना चाहिए कि जब आपने नोटबंदी किया तो फिर 2000 का नोट लाया क्यों? और फिर जब 2000 का नोट लाया तो फिर कौन सी इतनी जल्दी परेशानी हो गई कि आप बंद कर रहे हो? मुझे लगता है कि जाति और धर्म के नाम पे राजनीति जब इनकी चकनाचूर हो रही है सपना, तो अब ये देश के व्यापारियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश के व्यापारियों को इसको मंथन करना चाहिए और वैसी पार्टियां जो देश के व्यापारियों पे प्रहार करना चाहते हैं उससे इनको बदला लेना चाहिए। आखिरी सवाल, आप गया से आते हैं, पिछले दिनों बाबा आए हुए थे, बाबा बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री, अब उनका कार्यक्रम जो है वो गया में होने वाला है, तो लगता है कि कुछ असर होगा? क्योंकि अभी जब आए थे तो बहुत चर्चा हो रही थी। मैं तो कहता हूं कि उस बाबा के साथ मुझे बैठा दो, ठीक है। एक तरफ मंच हमें दे दो और एक तरफ उनके दे दो। वो धर्म की बात करेंगे और हम भाईचारा की बात करेंगे। देखिए किसके बात को लोग ग्रहण करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कही तो हिंदू राष्ट्र में तो सबको रहने का अधिकार है। मैं क्या मुसलमान हूँ? हम भी तो हिंदू हैं। तो बाबा के प्रवचन भगवान के नाम पे सुनेंगे और हम हिंदू हैं, हमारी प्रवचन जो है भाईचारा पे क्यों नहीं सुनेंगे लोग? हम तो उनके साथ प्रवचन देने को तैयार हैं। तो वो भी तो भाईचारा से अलग तो कुछ बोले नहीं। वो भाईचारा वैसे बाबा जिनको हिंदुस्तान का मीनिंग नहीं मालूम है। अरे हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र। ये आज से है, हिंदुस्तान का मतलब ही होता है हिंदू राष्ट्र। और जब ये धरती बनी और जब ये हिंदुस्तान नाम रखा रहा था, उस समय किसी मुसलमानों ने थोड़ी कहा था
कि हिंदुस्तान नाम मत रखो। और मैं आपको बता देता हूं कि ये बाबा भाजपा के जाल में फंस गए हैं, और इस देश के जितने बाबा भाजपा के जाल में फंसे हैं, अंत में उनका बुरा हाल हुआ। गया में आएंगे तो होगा आमने सामने होगा। गया में भगवान बुद्ध रहते हैं, गया में भगवान विष्णु रहते हैं, वो काफी हैं दोनों ईश्वर। भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु ये दोनों काफी हैं वहाँ के लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए, वहाँ के लोगों को भाईचारा स्थापित करने के लिए। और बाकी इस देश में किसी को कोई रोकता है क्या? जिनको जो मन है प्रवचन देते रहिए। मेरा बस प्रवचन है देश में अमन चैन हो, भाईचारा हो, देश तरक्की करे, हमारा बस यही है। बाकी वो कौन सा प्रवचन देते हैं मुझे क्या लेना देना है। तो कुमार सर्वजीत थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से नोटबंदी का कहाँ पर असर पड़ेगा। हालांकि बाबा बागेश्वर धाम पर भी सर्वजीत ने अपनी बातें रखी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बाबा बागेश्वर धाम बिहार आते हैं तो क्या होता है, और ख़ास तौर से जो 2000 रुपये के जो नोट वापस लिए जा रहे हैं उसका असर व्यवसायी वर्ग पर क्या पड़ता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़।